पार्टी यूँ तो जो है पूरी दिल्ली की 70 विधानसभाओं में सर्वे करवा रही है कि जाति उन्मूलन कानून लागू होना चाहिए। उसी को लेके जो है तमाम विधानसभाओं में हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं और आज जो है घोंडा विधानसभा में हम आए हुए हैं और उन लोगों से भी बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम पुष्पा बोध है जी और मैं घोंडा विधानसभा दिल्ली में रहती हूँ। हाँ। अभी देखा जाए पुष्पा जी, इस देश के अंदर जातिवाद को लेके जो है इस तरह जो है जहर घुला हुआ है कि लोग मूंछों के नाम पे भी लोगों को मार देते हैं या मटके से पानी पी लिया तो मार देते हैं, घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता। तो इस जातिवाद के जहर से कैसे मुक्ति मिलेगी देश के लोगों को? देखिए, ये तो जातिवाद तो भारत में सदियों से चला आ रहा है और चलाने वाले भी चंद लोग हैं जो जातियों को जिन्होंने बना रखा है और वो बने रहना चाहते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि मतलब देश से जातिवाद ख़त्म हो। वो चाहते हैं कि हमेशा हम ऐसे ही बने रहें, हम हमेशा अपर कास्ट के ही बने रहें। और जो हमारे जो ये हिंदू वर्ण के हिसाब से जो शूद्र समाज आता है, इन शूद्र समाज में जितने भी हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग आते हैं, उन सब पर अत्याचार ऐसे ही बना रहे। तो ये तो बहुत घातक है देश के लिए, जो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है जहाँ जातियाँ नहीं है वहाँ पर विकास नहीं कर रहे हैं देश। मुझे लगता है भारत से ज़्यादा कहीं विकासशील देश हैं जो अदर कंट्रीज़ हैं सब, तो वहाँ पर किसी तरह का जातिवाद नहीं है। लेकिन भारत में लोग नहीं चाहते कि यहाँ से जातिवाद ख़त्म हो, लेकिन हम ज़रूर चाहेंगे कि देश से जातिवाद ख़त्म हो ताकि सबको समान अधिकार। जाति खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि भाई हम जो है किसी भी अधिकार से वंचित रहें। पूरे देश में हर इंसान कुदरत ने जो है 2 ही जातियां बनाई हैं, महिला और पुरुष। तो इन महिला और पुरुष को समान अधिकार होने चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। जाति का तो सवाल ही नहीं उठता जब जातियां ख़त्म हो जाएंगी। हाँ, यह है कि हमारी अपनी इच्छा है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, तो उसमें जातियों वाली तो कोई बात ही नहीं है। बाकी समान अधिकार उनको होने चाहिए और जातियां इस देश से ख़त्म होनी चाहिए। एक पार्टी पिछले 2 साल से इस जाति उन्मूलन कानून को लेके जो है प्रयास कर रही है। कई राज्यपालों को जो है वो चिट्ठी लिख चुकी है कि जाति उन्मूलन कानून बनना चाहिए, केंद्र सरकार से भी मांगे। आपका क्या कहना है उस पार्टी के लिए कि जाति उन्मूलन कानून लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, हम तो उस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो ऐसा बीड़ा उठाया है कि देश से जातियां ख़त्म होनी चाहिए और सरकार को इस बात पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, देश से जातियां ख़त्म करनी चाहिए। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग कहते हो कि देश में जातियां नहीं हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं, अक्सर हमारी बहस हो जाती है कि नहीं सब बोलते हैं, सब खाते हैं, सब पीते हैं। तो जब सब खाते पीते हैं, बोलते हैं, तो फिर ये इस तरह की घटनाएँ क्यों होती हैं कि हमारे देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति मुर्मू जिनका पहला जो है मानव अधिकार है देश के ऊपर, तो उनके साथ इतना दुर्व्यवहार कि उन्हें जो है वो जगन्नाथ मंदिर में ही नहीं घुसने दिया। तो और इससे ज़्यादा बड़ा जातिवाद क्या होगा? तो कैसे मतलब हम मानेंगे कि भाई देश से जातिवाद ख़त्म हो रहा है, जातियाँ ख़त्म हो रही हैं? तो अक्सर हम तो यही कहेंगे। उससे पहले भी जो हमारे राष्ट्रपति थे, तो उनको भी जो है वो पुष्कर के मंदिर में घुसने नहीं दिया था। तो हम कैसे कह सकते, जब हमारे प्रथम नागरिक जो देश का सर्वोच्च पद है, जब उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है तो आम जनता के लिए तो कितना बुरा व्यवहार होता होगा, ये आप जानते हैं। आप कितना सहमत हैं कि जातियाँ समाप्त होनी चाहिए? जी, हम तो 100% सहमत हैं कि जातियाँ ख़त्म होनी चाहिए। और जो है देश राजनीतिक पार्टियां जाति धर्म के नाम पे जो है वोट बटोर के जो है अपनी शासन सत्ता चलाती हैं, ऐसी पार्टी के लिए क्या कहेंगे? नहीं, लोगों को समझना चाहिए भाई। देखो, हमें जो है पहली बात तो ये है कि हमें ये सोचना चाहिए कि जब हमें जो अधिकार जो अपर कास्ट के लोगों को है वो हमें अधिकार नहीं है। हमें मंदिर में नहीं घुसने जाता, हमें जो है मटके से पानी नहीं पी सकते और हम जो है घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते और जो है हम स्कूलों में भी हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है। ज़रूरी नहीं है हम दिल्ली में यहाँ नहीं है लेकिन बाहर, लेकिन स्कूल में भी ऐसा होता है। हम जो है कई बारी हमने ऐसा देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि भाई हाँ, दिल्ली जैसे स्कूलों में भी बच्चों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है। स्कूलों के टीचर जो है ना, वो अंदर वो किलसते हैं कि ये लोग कैसे मतलब ऊपर बढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इतने होशियार हैं, क्यों इतने इंटेलिजेंट हैं।
तो मतलब यह है कि जब देश की राजधानी तक में लोग सुरक्षित नहीं हैं तो अदर स्टेट की तो हम क्या ही कह सकते हैं, आप जानते हैं। आप खुद एक महिला है, महिला होने के नाते अगर लोगों को कुछ संदेश की बात की जाए क्या कहेंगे कम शब्दों में? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि सब आएँ और इस जो हमारा जो ये चैनल है पीपल्स चैनल, तो इनका जो है सहयोग करें और सब एक मंच पर इकट्ठे हों और ये ऐसी जो देश में जो कुरीतियाँ हैं उन सब का विरोध करके सब एक समान हों, सब एक साथ रहें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज हम गोंडा विधानसभा के अंदर देखे जाए जाति उन्मूलन कानून को लेकर जो है तमाम लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं और उन्हीं में से आज एक और व्यक्ति हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम सर रंजीत गौतम है और मैं गोंडा गांव का निवासी हूँ। हाँ, और जाति उन्मूलन के ऊपर हम जो है एक सर्वे कर रहे हैं, क्या इस देश के अंदर से जातियाँ खत्म होनी चाहिए? जाति बहुत ज़रूरी है ख़त्म होना, क्योंकि ये कैंसर है एक तरह का। भारत के अंदर आप देखें इसको तो ये भारत में जाति जो कैंसर का काम कर रही है और कैंसर ख़त्म होना चाहिए। ये जो भी हर अच्छी सोच का व्यक्ति है वो सभी इस बात को कहेगा कि जाति ख़त्म होनी चाहिए और जड़ से ख़त्म होनी चाहिए। जाति के आधार पर देखा जाए तमाम तरह के जो है उत्पीड़न होते हैं, शोषण होते हैं, लोगों की हत्याएं हो जाती है, क्या वो सब कुछ बंद होना चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर भारत को वाकई में ही सोने की चिड़िया बनाना है तो जाति को ख़त्म करके ही हम सोने की चिड़िया बना पाएंगे। क्या लगता है कि एक पार्टी जो सर्वे करा रही है आपकी अपनी पीपल्स पार्टी, जाति उन्मूलन कानून को लेके, क्या ऐसा कानून बनना चाहिए? नहीं, जाति उन्मूलन कानून जरूर होना चाहिए और 100% होना चाहिए और हमारे जैसे व्यक्ति की जितनी भी सपोर्ट होगी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। जितना भी जहाँ भी जाना पड़ेगा उसके लिए वहाँ भी चलेंगे और ये कानून जरूर लागू होना चाहिए। इसके लिए धरने प्रदर्शन भी जितने भी करने पड़ेंगे उसके लिए भी करने के लिए तैयार हैं। आज जाति की वजह से देखा जाए तो देश के प्रथम नागरिक जो है द्रौपदी मुर्मू को भी जो है उनके साथ भी भेदभाव होता है, क्या इस देश का प्रथम नागरिक भी सुरक्षित नहीं है? तो जी सर, यही देखो आप एक इतने बड़े उच्च कुल पे बैठे हुए पद पे बैठे हुए व्यक्ति का भी सम्मान नहीं है, सिर्फ किस लिए? जाति के लिए, क्योंकि जाति से क्या है कि वो छोटी जाति में आते हैं। हाँ। तो इनकी इतनी मानसिकता ख़राब है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि वो कैंसर है, तो कैंसर का इलाज होना ज़रूरी है और जो इतने बड़े व्यक्ति को भी इनको कर रहे हैं सिर्फ जाति के आधार पे, तो वो ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए हमें बिल्कुल तत्पर रह के इस काम को प्रोएक्टिव देनी है कि हमें जाति के जो कानून है उसको बनाएं और जाति को ख़त्म करने के लिए काम करें। कुछ पार्टियां देश के अंदर जाति और मजहब को लेके जो है वोटों की राजनीति करती है, ऐसी पार्टियों के लिए कुछ कहेंगे? ऐसी पार्टी के लिए तो मेरा सभी भारत के लोगों से हाथ जोड़ के कर्कबद्ध निवेदन यही है कि ऐसी जो भी पार्टी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, सभी को पता है कि जो जातिवादी बात कर रहे हैं, ऐसी पार्टी को जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है और बिल्कुल उसका बीज नाश करने की ज़रूरत है। लोगों के लिए संदेश की बात की जाए कम से कम शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? कम से कम शब्दों में मैं यही कहूँगा कि इंसानियत को माने, जाति को ना माने। ठीक, धन्यवाद। जाति उन्मूलन कानून को लेकर जो है तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं इस बात का, क्या इस देश के अंदर से जातियाँ खत्म होनी चाहिए। लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं, मैडम से मिलते हैं। मैडम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम देखिए शालिनी है और मैं यहीं गोंडा विधानसभा से बिलोंग करती हूँ और यहीं ब्रह्मपुरी की रहने वाली हूँ। इस देश के अंदर देखा जाए जातिवाद का जहर जो है चरम सीमा पे, क्या जातिवाद खत्म होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल जातिवाद खत्म होना चाहिए। इवन जातिवाद के तहत अगर देखा जाए तो देखिए पहले क्या होता था कि, और अब भी ऐसा ही है, कहीं ना कहीं उनको मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं है और आप देख सकते हैं हमारे राष्ट्रपति जी का क्या हाल है, कहीं ना कहीं जाति के विषय में उनके साथ ही अस्पृश्यता करते हुए उनके साथ ही ऐसी निर्भरता बरती जाती है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। कहीं ना कहीं जाति इसमें बहुत इंक्लूड है। जाति के नाम पे मूंछ रखने पे, अच्छे कपड़े पहनने पे, घोड़ी चढ़ने पे बिल्कुल जो है घटनाएं होती हैं, उसके लिए कुछ कहेंगे? बिल्कुल, ये देखिए ये किताबी तौर पर ही नहीं सीमित रहना चाहिए। जहाँ तक इक्वलिटी की बात है, समानता की बात है, इस समानता को किताबी तौर पर ही ना सीमित रखकर इसको प्रैक्टिकल ज़िंदगी में भी लाना चाहिए। समानता का जो हमें पाठ पढ़ाया जाता है, जो स्कूलों में इसकी पढ़ाई की जाती है, उसे स्कूलों तक सीमित ना करके इसे जन जन में पहुंचाना चाहिए। प्रैक्टिकली तौर पर मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए। एक पार्टी इस बात का सर्वे करा रही है कि इस देश के अंदर जाति उन्मूलन कानून लागू होना चाहिए, क्या लगता है कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? जी देखिए, अगर पार्टीज़ की बात की जाए तो राजनीति एक ऐसी चीज़ है जहां पर अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो इसको अगर एक
राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो मैं तो यही कहूँगी कि देखिए समानता का जो विषय आप पढ़ाया जाता है या कहा जाता है तो उसे नेताओं अपने में भी इम्प्लीमेंट करें, ताकि उन्हीं को देखकर ही कहीं ना कहीं नेताओं को रोल मॉडल भी समझा जाता है, रोल मॉडल भी माना जाता है। तो उन्हीं की बातों को मैं चाहूँगी नेताजी भी इस जाति के या फिर जो लोगों में इस चीज़ का उन्होंने बंटवारा किया हुआ है कि जाति विशेष के तौर पे ये ऊंच कुल से या नीच कुल से, तो इसको ना देखते हुए समानता के तौर पर नेताजी भी इस पर विशेष ध्यान रखें और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। इस तरीके से जातियों को लेके शोषण होता है, क्या जातियों को एक समूह में इकट्ठा करने के लिए कानून बनना चाहिए या नहीं? बिल्कुल कानून बन जाना चाहिए, और जहाँ तक है कानून बने भी है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि समानता को एक राजनीतिक तौर पर भी माना जाए, इसको केवल किताबी तौर पर ना समझा जाए, इसको 100% इसका इम्प्लीमेंट किया जाए। देश में समता समानता बंधुता की बात जो है भारतीय संविधान करता है, लेकिन कुछ कथाकथित जो है ब्राह्मणवादी लोग या मनुवादी मानसिकता के लोग इस देश को तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि उन पर कड़ी कार्रवाई कर ताकि उनमें भी इस चीज़ के अपने बच्चों में इस चीज़ के धारणा को ना फैला सकें, इसलिए उनके लिए कुछ एक विशेष तरीके से एक दंड किया जाए, सुयोजित किया जाए, ताकि उनको भी ऐसे सिखाने का यानी उसमें मिलाने का उनको कुछ ना कुछ दंड प्रदान किया जाए। तो मैं यही चाहूँगी कि समानता के मानते जो बंधुता आपने कही है उसको इम्प्लीमेंट करके एक सभ्य समाज की वो कीजिए। आप खुद एक महिला हैं, महिला होने के नाते कुछ कहना चाहेंगे देश की महिलाओं से? जी, मैं महिला होने के नाते यही कहना चाहूँगी, आज राष्ट्रपति मुर्मू जी भी एक महिला है और कहीं ना कहीं मैं भी एक महिला हूँ, तो मैं उनके दर्द को समझ सकती हूँ कि उनके साथ जो जाति के तौर पर ये किया जा रहा है, भेदभाव जो किया जा रहा है, तो मैं यही चाहूँगी कि महिलाओं को भी जो अधिकार उनको मिले हुए हैं, जो अम्बेडकर जी ने उनको अधिकार जो दिलवाया है, तो उसी को मानते हुए कम से कम उनकी अम्बेडकरवादी जी की बातों को मानते हुए इस समानता के अधिकार को, यानी महिला पुरुष का कोई जो अब कहा जाता है कि पुरुष प्रधान देश है, तो पुरुष प्रधान देश न देखकर स्त्री का भी इसमें अपना पूरा वजूद होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें गोंडा की अम्बेडकर बस्ती के अंदर देखा जाए जाति उन्मूलन कानून को लेके जो है तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक व्यक्ति हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। सबसे पहले सभी को मैं त्रिभुवन जय भीम जी। मैं जयप्रकाश गौतम गोंडा गांव से और अम्बेडकर बस्ती का निवासी हूँ। जयप्रकाश जी, देखा जाए इस देश के अंदर जो है मूंछ रखने पे या अच्छे कपड़े पहनने पे, घोड़ी चढ़ने पे लोगों की हत्या कर दी जाती है, जाति शोषण होता है, क्या ये सब कुछ रोक लगना चाहिए या नहीं? बिल्कुल ये सही बात है कि ये जो कुछ भी शोषण हो रहा है जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर या धर्म के नाम पर, तो ये समाप्त होना चाहिए। लेकिन ये तो बहुत पुराना आंदोलन है, ये तो जब से भगवान बुद्ध इस देश में आए हैं तब से लेकर आज तक ये संघर्ष जारी है। लेकिन ये जो मनुवादी व्यवस्था है वो ये कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, और जैसे ही भगवान बुद्ध का धम्म को इन्होंने विनाश किया तो वो इसीलिए किया क्योंकि वो जाति विहीन समाज बनाने के लिए कार्य कर रहे थे, और उसको विनाश करते ही फिर इन्होंने अपना वही जो मनुवादी विधान है उसको उन्होंने लागू करना शुरू किया। और बाबा साहब के समय भी बाबा साहब ने भी इस बात को कहा था कि यदि आप ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और ये जो गरीब लोगों के, दलित लोगों के साथ जो तुम अत्याचार करते हो, शोषण करते हो, दमन करते हो, यदि आप इसको रोक दें या इस कानून को बदल दें तो मैं जो धर्म परिवर्तन का जो मैंने कदम उठाया मैं उसको नहीं उठाऊंगा और मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। वो बड़े नेताओं से, नेहरू हैं, पटेल हैं, गांधी जी हैं और कई लोगों से उन्होंने संपर्क किया इस बारे में, लेकिन सभी ने कहा कि हम इस देश से ये वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, इसको समाप्त नहीं करेंगे। और तब से लेकर आज तक कोई भी ऐसा कानून या कोई भी किसी पार्टी ने ऐसी आवाज़ नहीं उठाई है कि इस देश से ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर आवाज़ भी उठाते हैं तो उनकी आवाज़ को ये दबा देते हैं। तो इसीलिए आपको क्या लगता है इस देश के अंदर जाति उन्मूलन कानून की आवश्यकता है या नहीं हम लोगों को? नहीं, जाति उन्मूलन कानून की आवश्यकता तो है, लेकिन जब तक आवाज़ उठाने के लिए मजबूत संगठन हमारे पास नहीं है तब तक ये कानून, इसका हमारी कोई आवाज़ सुन भी नहीं सकता, ना ये कानून को ये ख़त्म कर सकते हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि इससे जो पीड़ित है, जो अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी
ये सभी लोग इससे पीड़ित हैं। और साथ में यदि हम कहें तो जो अल्पसंख्यक हैं, जो लोग हैं, वो इससे पीड़ित हैं। लेकिन इन सभी लोगों को इन लोगों ने तरह तरह के टुकड़ों में बांट रखा है और इसको अलग अलग टुकड़ों में बांट रखा है। जब टुकड़ों में बटे हुए हैं तो फिर इनकी आवाज़ भी कम हो जाती है और उसको कोई, और जो नेता हैं बड़े, वो सभी पेट भरने का काम करते हैं और इधर उधर सब बिखर जाते हैं। जहाँ से जिसको टुकड़ा मिलता है उधर की बात वो करने लगते हैं। जाति उन्मूलन जो कानून है उसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं जाता है। लेकिन जनता और समाज जो है वो तो पीड़ित है, उसको तो ज़रूरत है कि भाई ये कानून बने, लेकिन उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए अभी तक किसी ने, बाबा साहब के बाद किसी ने भी ये प्रयास नहीं किया है। एक पार्टी है आपकी अपनी पीपल्स पार्टी, वो इस आवाज़ को उठा रही है और तकरीबन अब तक 18 से ज़्यादा राज्य के अंदर वो जो है ज्ञापन दे चुकी है। केंद्र सरकार से मांग कर रही है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मांग कर रही है। जाति उन्मूलन कानून बन जाता है तो कितनी राहत मिलेगी लोगों को? मुझे तो, आप कह रहे हैं कि भाई विज्ञापन दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है वो काम कर रहे होंगे। लेकिन ये काम करने के नाम पर लोग, जो नेता हैं, जो भी पार्टी के लीडर हैं, सभी दूसरा काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस काम में सक्सेस होंगे। अभी ये काम सफल होने वाला नहीं है। और यहाँ तक कि जैसे कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति है जो इस देश की हैं, महिला है, आदिवासी है, शोषित हैं, पीड़ित हैं, वो खुद इस बात को झेल रही हैं। वो खुद अपने मुँह से ये नहीं कह सकती कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो फिर आम जनता की बात कौन सुनने वाला है? क्या लगता है, आप खुद एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, आपने सब कुछ देखा है, आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव तो ये कहता है, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि भाई यदि आप जाति व्यवस्था से बचना चाहते हैं और आप इससे मुक्त होना चाहते हैं तो आप ये हिंदू धर्म का जो नरक है इससे जल्दी से जल्दी मुक्त होकर आप बौद्ध धर्म को ग्रहण करिए। जो जाति विहीन समाज उसमें है, उसमें किसी प्रकार की जाति नहीं होती। आप मानसिक गुलामी से बच सकते हैं और मानसिक रूप से आप स्वतंत्र होकर अपना विकास कर सकते हैं। तो सभी को बौद्ध धर्म ग्रहण करना चाहिए। हम हैं गोंडा विधानसभा के अंदर और देखा जाए तो आपकी अपनी पीपल्स पार्टी के माध्यम से 70 विधानसभाओं का जो सर्वे चल रहा है, उस सर्वे में अब इस समय हम अम्बेडकर बस्ती के अंदर, गोंडा के अंदर, और तमाम लोगों से मिलने का काम जारी है। उसी कड़ी में आगे बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम ओमवीर सिंह है, गोंडा में रहता हूँ। खजूर वाली गली, ओल्ड गोंडा। देखा जाए इस देश के अंदर जो है जाति के नाम पर जो है लोगों को मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, घड़े से पानी पीने पे मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पे मार दिया जाता है। क्या लगता है इस देश के अंदर से जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए या नहीं? जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, करेगा कौन जी? जाति व्यवस्था तो तब होगी ना जब सत्ता में होंगे आप। जब सत्ता में नहीं है, हम पार्टियों में बिखरे हुए हैं, हम अपने आप को बिखरे हुए हैं, बात करते हैं मंच से लंबे लंबे कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, और एक होते नहीं हैं और अपनी अपनी दुकान चलाते हैं। तो फिर कहाँ से करेगा? आपके सामने उदाहरण है, ये भी नेता है, मैं तो नेता नहीं हूँ, ये नेता है हमारे सामने वाले। तो ये बताइए कि यूपी में आपकी सरकार बनी, यूपी में सरकार बनी, इस देश को आज तक किसी भी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अलावा कोई भी प्रदेश ऐसा बनाया हो किसी ने? मुख्यमंत्री तो बहुत रहे हैं। जब से आज़ाद हुआ है देश तो किसी ने ऐसा काम किया जो बाबा साहब की विचारधारा को पूरे उत्तर प्रदेश को बना दिया, बौद्ध में बना दिया। क्यों? कि सत्ता में बैठे वो लोग, सत्ता में अगर मान लो नहीं होते, बाबा साहब की विचारधारा को नहीं फैला सकते थे। तो इसलिए सारे संगठनों को, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे बसपा पार्टी है, चाहे और भी पार्टी, अन्य पार्टियां, हम सब दुकान खोले बैठे हैं। बहुत सारे लाखों लोग हैं कि जो अपने अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं। तो वो सब एक हो जाए ना, तो हमें यार आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे कहने से, किसी के भी कहने से, सर्वे करने से क्या जाति खत्म हो जाएगी क्या इस देश में? जाति तो खत्म विधान से उससे हो रही है, संविधान से। संविधान के अंदर जाति है क्या? तो जब जाति संविधान के अंदर नहीं है तो फिर जाति कैसे है? तो जाति तो व्यवस्था में है ना, और व्यवस्था को कौन बदलेगा? जो सत्ता में बैठा होगा। लेकिन देश के अंदर कुछ तथाकथित पार्टी ऐसी हैं जो जाति धर्म के नाम पे जो है राजनीति करती हैं और सत्ता में आके जो है जाति का ही काम कर रही हैं। तो सत्ता का तो जब सत्ता उनके पास है तो वो करेंगे ना जी, वो उनका आंदोलन है। उनका वो आंदोलन है कि हम इनको हजारों सालों की तरह कैसे इनको पीछे पहुँचाएँ। ये लोग आए कैसे यहाँ तक? किस रास्ते से आए? ये शिक्षा से आए, सत्ता से आए यहाँ तक, और सत्ता से उनमें आकर के शिक्षा के माध्यम से फ़ायदा मिला और शिक्षा उन्होंने ख़त्म कर दी, रोजगार ख़त्म कर दिए। तो जो उनका आंदोलन है कि भाई इन लोगों को पीछे पहुंचाना है,
जो गरीब लोग थे, जिनके बड़ों को खाना भी नहीं मिलता था, वो लोग आज अधिकारी बन के बैठे हुए हैं, उनकी खुशामद करते हैं वो लोग जाकर के। जो सत्ताधारी लोग थे अब से पहले, आज ही तो 15 साल इनको अभी पूरे हुए भी नहीं है पूरे, तो 15 साल के बाद ही तो उनका वो हो रहा है हिंदू धर्म हिंदू राष्ट्र। उससे पहले क्या कर रहे थे ये? उससे पहले कांग्रेस भी उनकी है, सब कुछ उनकी है, क्यों? विचारधारा एक है। केजरीवाल है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, सबका आंदोलन एक ही है कि इन गरीबों को कैसे पीछा करा जाए। इन हज़ारों की जो इनके साथ में व्यवस्था थी, ये इनको वहीं लेके आना है, ये उनका अपना उद्देश्य। और हम जो ना कहते बहुत हैं, हज़ारों की तादाद में हमारी जो ना वो जाति हैं, उनकी एकता कहाँ है? हमारी संगठन कहाँ है? हमारे संगठन बनाते हैं केवल हम अपनी दुकान बनने चलाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए, दूसरों से दलाली खाने के लिए। सत्ता में नहीं आ सकते इस तरह से। सत्ता में जब आएंगे, जब हम कोई भी, चाहे मैं आपको नेता बनाऊं, चाहे मैं मनोज जी को बनाऊं, इनके साथ में काम करूंगा, इनके साथ में रह करके हिसाब दूंगा, इनका साथ दूंगे, और ये हमारी जनता के बारे में सोचेंगे, हमारे सब के बारे में सोचेंगे, नहीं तो कोई भी नहीं होता। ऐसे ऐसे महापुरुष जो आए हैं, मतलब देश के अंदर कौन आए? बाबा साहब आए बुद्ध के बाद। इस देश के अंदर बुद्ध ने सबसे पहले विरोध किया इस व्यवस्था का, जिसके लिए आप सर्वे कर रहे हैं। उस व्यवस्था को किसने? बौद्ध ने किया। और आज उसके बाद में बाबा साहब आए, कि जिसने, बाबा साहब ने बुद्ध की विचारधारा को पूरे विश्व में फैला दिया। जो बाबा साहब की विचारधारा थी, बुद्ध की विचारधारा की। और बुद्ध के बाद में और बाबा साहब आए, और बाबा साहब के बाद में यहाँ पे कोई भी ऐसा बताइए नेता जो उसके बाद में काशीराम के अलावा कोई और आया हो। काशीराम ने वो काम कर दिया जो बाबा साहब की विचारधारा थी, और काशीराम ने वो करके दिखा दिया। जो लोग हमारे ये कहते थे, बड़े बूढ़े भी और पढ़े लिखे लोग भी, कि हम क्या करेंगे वोट डाल करके, हमें कौन सा कोई राज करने देगा। काशीराम ने 4 बार आपकी सरकार बनवा दी उत्तर प्रदेश में। क्यों बनवा दी? बाबा साहब की विचारधारा हुई ना वो, और उसी के कारण पूरे उत्तर भारत जो है ना, वो सारा का सारा उत्तर प्रदेश बौद्ध में बना दिया। तो ये सत्ता का, आप खुद बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, क्या लगता है कौन सा ऐसा तरीका है जिससे कि जातियों का नाश किया जाता है? सारे का सारा है कि सत्ता में आइए। जैसे आज दूसरे लोग बैठे हैं, उनकी परसेंटेज क्या है? वोट किसके पास है? वोट गरीब जनता के पास है। वोट इन SC ST OBC के पास है। उनके पास कितना वोट है? राज शासन किसकी वजह से कर रहे हैं? हमारी गलती की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि हम बिखरे हुए हैं। जब कोई भी परिवार बिखर जाता है, भाईचारा ख़त्म हो जाता है, तो उसका कौन विकास करेगा? उसका कोई विकास नहीं कर सकता। फिर समाज का यही ऊपर होता है, पूरे देश का यही होता है कि जब हमारी व्यवस्था ठीक नहीं होगी, हमारा संगठन ठीक नहीं होगा, तो फिर हम क्या काम करेंगे? कैसे हमारा परिवार तक नहीं चलता? भाई साहब, पूरे भारत की तो बात ही छोड़ दो, परिवार नहीं चलता बिना व्यवस्था के, बिना संगठन के। जब बाप बेटे में विरोध हो जा, भाई भाई में विरोध हो जा, उस घर का, परिवार का नाश होता है, कोई बचाने वाला पैदा नहीं होता। और इसी तरह से यही भी चीज़ है कि भारत को भी अगर कोई बचा सकता है तो सत्ता के बगैर नहीं बचा सकता कोई भी। ठीक है, आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं बबली शर्मा हूँ। हाँ बबली शर्मा जी, देखा जाए आपकी अपनी पीपल्स पार्टी जो है दिल्ली की 70 विधानसभाओं में जाति उन्मूलन कानून को लेके जो है सर्वे करा रही है, क्या कहेंगे उसके लिए? सर्वे करा रही है, अच्छा करा रही है सर। हाँ। क्योंकि इससे पहले कभी भी जाति बात पर कोई सर्वे नहीं हुआ। हाँ। और ये हुआ है, शुरुआत हुई तो अच्छा हुआ है, और आगे चलने वाला भी है ये। क्या लगता है आपको कि इस देश के अंदर से जाति खत्म होनी चाहिए, जो जाति का जो मामला चल रहा है? जी सर, अगर जाति खत्म हो जाएगी ना तो साफ सुथरा जाएगी। हाँ हाँ। क्योंकि गंदगी बहुत फैली हुई है। क्या लगता है जिस तरीके से जाति की वजह से जो है लोगों को मार दिया जाता है, मटका छूने पे, या इसके अलावा घोड़ी चढ़ने पे, या इसके अलावा मूंछ रखने पे, ये जो जातिवाद का जो जहर है, कितना इसका प्रकोप देश के अंदर चल रहा है, उससे सब लोग पीड़ित हैं। आप क्या कहेंगे इसको लेके? सर जातिवाद तो देखो सर, परमात्मा ने जब बच्चा पैदा किया था तो उसको जातिवाद करके पैदा नहीं किया था, इंसान को पैदा किया था। हाँ। तो हम कौन होते जातिवाद रखने वाले? हाँ। और जब बाबा अम्बेडकर जी थे, उन्होंने भी जातिवाद पे कितना संघर्ष किया था। हाँ। जब उन्होंने सारा संघर्ष, मतलब जब तक जिए तब तक संघर्ष करते रहे, और फिर भी ये जातिवाद चल रहा है। तो सर मैं तो यही कहूँगी कि ये जातिवाद सारा खत्म होना चाहिए। इस देश के अंदर कुछ तथाकथित पार्टियां ऐसी हैं जो जातिवाद के नाम पर जो है वोट बटोरने का काम करती हैं, राजनीति करने का काम करती हैं। ऐसी पार्टी को लिए क्या कहेंगे? सर ऐसी पार्टी को तो हटा देना चाहिए जी, बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि जातिवाद पे ही पार्टी वाले ही झगड़ा करवाते हैं। हाँ। आम इंसान झगड़ा नहीं करता। हाँ। और जब भी झगड़ा हुआ है पार्टी वाले का कोई नहीं मरा। हाँ। आम इंसान का ही मरता है। आपकी अपनी पीपल्स पार्टी ने ये बीड़ा उठाया, कहाँ तक ये सार्थक होगा? क्या सही है या गलत है? सही है बिल्कुल सर। आज तक किसी ने भी जातिवाद पर कोई भी ऑप्शन नहीं उठाया। हाँ। हमेशा लड़ाने के ही मुद्दे ढूंढे हैं कि जातिवाद में हिंदू मुस्लिम में लड़ाई झगड़े ही कराए हैं। और आगे अगर इस तरह से चलता रहा ना सर जी, तो बेस्ट रहेगा।
अगर जाति उन्मूलन कानून इस देश के अंदर बन जाता है तो उसके क्या फायदे रहेंगे लोगों को? सर जातिवाद पे जैसे कहते हैं ना कि जो छोटी जाति होती है उनके लिए जॉब भी निकलती हैं, हाँ। और जो बड़ी जाति होती है उनको जॉब भी नहीं मिलती। हाँ। अगर एक समान सबको कर दिया जाएगा तो सभी को जॉबें मिलेंगी। हाँ। फ़ायदा तो मेन तो ये है, सबको जो बच्चे पढ़ाते हैं लिखाते हैं माँ बाप, वो कम से कम ऐसे ही घूम रहे हैं, कम से कम उनको जॉबें मिलेंगी। और जातिवाद जब ख़त्म हो जाएगा तो ये तो नहीं कि फलानी जाति को ही जॉब मिलनी चाहिए और दूसरी जाति को नहीं जॉब मिलनी चाहिए। जब एक समान हो जाएगा तो सभी को फ़ायदा होगा इस चीज़ का। आज देखा जाए, आप खुद एक महिला हैं, महिला इस देश के अंदर बहुत ज़्यादा प्रतापित होती हैं, जातिवाद को लेके जी। शोषण होता है, महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? सर महिलाओं के लिए, महिलाओं का ही अधिकतर शोषण होता है। हाँ। क्योंकि मैं भी एक आशा वर्कर हूँ। हाँ। मुझे पता है कि कितना हम लोगों से काम लिया जाता है। हाँ, हाँ। जितना हमसे काम लिया जाता है उतना पैसा नहीं है हमारा। हाँ। और क्या कहते हैं, जब पल पल पे कहते हैं ना कि काम इतना दुगना कराते हैं और उसका इंसेंटिव देते हैं। हाँ। क्योंकि सैलरी तो है ही नहीं हमारी। हाँ। कम से कम जितना काम हम लोग करते हैं उस पर कम से कम सरकार को एक फिक्स सैलरी तो बांधे। सिर्फ महिलाओं को शोषण ही क्यों हो रहा है? महिलाओं के लिए सोचा क्यों नहीं जाता कि महिलाओं के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि महिलाएं इतना हमेशा परेशान रहती हैं, महिलाओं के लिए कोई अच्छा कुछ ऐसा होना चाहिए कि महिलाएं जब घर के, एक तो घर का काम करती हैं और बाहर का भी करती हैं महिलाएं, तो महिलाओं को के लिए ही ज़्यादा कुछ होना चाहिए सर। आपकी अपनी पीपल्स पार्टी जो है इस समय पूरी मुहिम चला रही है जातिवाद को लेके जी। कि इस जाति मुक्त भारत बनना चाहिए। क्या आपको लगता है जाति मुक्त भारत बनना चाहिए, नहीं चाहिए? जी, बढ़ना चाहिए।